नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज हैदराबाद में होगी। 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की बैठक है। बैठक में छत्तीसगढ़ चुनाव पर बनेगी रणनीति। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हैदराबाद से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है हैदराबाद में। 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ चुनाव पर भी रणनीति बनेगी। आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। आपको बता दें, चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में, जिसके चलते तमाम तरह की पार्टियां पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं। तो आज कांग्रेस की तरफ से ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास यादव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी है? बैठक में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं? आज जो है हैदराबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है विधानसभा में होने वाले चुनाव और लोकसभा चुनाव की गतिविधियों और कांग्रेस की पकड़ पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो है ताम्रध्वज साहू, सीधे दीपक बैच के अलावा जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, के सी वेणुगोपाल इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बार जो है नवनिर्वाचित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है हैदराबाद में रखी जा रही है। जी, तो विकास, ये बैठक किस समय शुरू होगी? क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि यह बैठक जो है आज 2 बजे के आसपास जो है के सी वेणुगोपाल की उपस्थिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ जो है यह बैठक आयोजित होगी। और इस बैठक में जो है आपको बता देना चाहूंगा कि इस बैठक का खास जो फोकस है, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के आलाकमान सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी के सदस्य और अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित होंगे। इस बैठक की खास बात यह माना जा रहा है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह बैठक आयोजित हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, तो विकास, ये भी निकल के जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा 2 के आयोजन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी, इस बैठक में भारत जोड़ो आंदोलन के अलावा जो है देश में किस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके खिलाफ जो लगातार जो बातें चल रही है, उसको लेकर जो है इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस बैठक का खास नतीजा यह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में 5 विधानसभा होने हैं, जिसमें बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा जो है अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित होंगे। इस बैठक को इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो रूपरेखा है, जो चुनावी रूपरेखा रणनीति जो है यही बनेगी। जी, तो विकास, देखा जा रहा है कि जो चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है, तो यही वजह है कि कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जी, कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया को लेकर जो है काफी राजनीति कर रही है देश में, जो है इसको लेकर यह जो है यहाँ काफी रणनीति बनने की संभावना है कि किस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब दिया जा सके। इस बैठक को इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और छत्तीसगढ़ से काफी नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया है। इसमें जो है टीएस सिंहदेव के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा के अलावा जो अन्य पदाधिकारीगण हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। इस बैठक को छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो 2 दिवसीय इस बैठक के बाद जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है। जी,
तो विकास, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि तेलंगाना के लिए भी जो चुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कई अहम फैसले हो सकते हैं, कई गारंटियां भी निकलकर सामने आ सकती हैं। कांग्रेस कई गारंटियां पेश कर सकती है। जी, महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में जो है कांग्रेस रणनीति बनाने की इस बैठक आयोजित की गई है। जिस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में ईडी और देश भर में लगातार जो ईडी की कार्रवाई हो रही है और भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी तरह जो मणिपुर हिंसा है और जम्मू में जैसे अभी के जो हालात है, जो लगातार फायरिंग और कर्फ्यू के हालात है, उसको लेकर जो है रणनीति बनेगी इस बैठक में। जिसके बाद जो है विधानसभा वार जो है और स्टेट वार जो है कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के, उन आरोपों का जवाब देगी। जी, तो विकास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि ये जो बैठक है, ये इसको बैठक उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये बैठक जो है राजनीति के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। जी, कहा जा सकता है कि यह जो बैठक है पहली बार नवनिर्वाचित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पदाधिकारियों का हैदराबाद में यहाँ बैठक हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में जो है कार्य समिति के नवगठित सदस्यों के साथ में जो है यह बैठक होनी है। इसकी जो अध्यक्षता जो है पहली बार जो है कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो करेंगे। जी, तो काफी ज्यादा जो तस्वीर बैठक के बाद ही सामने हो पाएगी कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से जो बैठक होगी इसमें क्या अहम फैसले रहने वाले हैं। बट देखा जाए विकास, ये जो बैठक होने वाली है वो कांग्रेस के महागठबंधन के लिए विशेष अहम होगी, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाले हैं उस पर लेकर देखा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर ध्यान रखा जाएगा। जी, अभी आने वाले लगातार 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके बाद जो है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि किस प्रकार जो है देश में कांग्रेस जो है भगवा माहौल और भगवान के नाम से जो राजनीति कर रही है। लगातार जो है जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इस बैठक में एक बड़ी रणनीति के साथ जो है यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य राज्यों के तमाम पदाधिकारी और मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया जाएगा कि किस प्रकार जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र और राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लगातार हमला हो रहा है उस पर मुकाबला कर सके, उस पर रणनीति बनाई जा सके। जी, तो विकास, जो बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को शायद अंतिम रूप दे दिया जाएगा, इसको लेकर ये भी जानकारी आ रही है कि बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। बट देखा जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से जो अहम मुद्दा किया जा रहा है कि धर्म को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी सामने आई हैं बीते कई दिनों से, तो उसको लेकर भी इस बैठक में ध्यान देने जाएगा कि अपने आने वाले चुनावों को देखते हुए किस तरह से रणनीति बनाया जाए ताकि किसी भी धर्म के लोगों को किसी तरह की उनकी भावनाओं को आहत ना पहुंचे। देखिए, मैं बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है आज जो वहां पे बैठक रखी, इसका मंसूबा यही है कि एक रणनीति तैयार की जाए तमाम देश के पदाधिकारियों, कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ में और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में जो है बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ जो है देश के लोगों को जोड़कर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर सके और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में जो है कांग्रेस की सरकार बन सके। आपको बता दें कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को भी चुनौती देने की तैयारी में के चलते ही इस बैठक को हैदराबाद में रखा गया। वहीं इस बैठक में तेलंगाना के लिए 6 गारंटी की भी घोषणा कांग्रेस द्वारा की जा सकती है। कांग्रेस के गठबंधन महासचिव के वेणुगोपाल ने पहले ही यह बता दिया था कि इस बैठक में जो है 6 गारंटी घोषणा जो है कांग्रेस द्वारा की जाएगी। जी, तो विकास, जैसा आप बता रहे हैं कि वैसे ही आपको बता दें कि वहीं जयराम रमेश ने भी चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली वीआरएस सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और केसीआर सरकार को भी एक ही सिक्के के उन्होंने 2 पहलू बताया है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बार वीआरएस सरकार पर भी लेकर तमाम तरह की सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। जी, लगातार जो है इस बैठक में जो है तेलंगाना के जो मामले हैं उसको लेकर भी काफी पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर जो है
यह बैठक भी माना जा रहा है। इस बैठक को तेलंगाना में रखने का ही मकसद यही है कि वहां के लोगों के लिए जो 6 गारंटी जो उसकी किया जाना है, इसको लेकर मंथन होगा और इसको साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है अन्य राज्यों के लिए भी जो गारंटी की सरकार देनी है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जी, तो विकास, वो कौन कौन सी गारंटियां होंगी, कोई जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है? कांग्रेस ने इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके बाद जो है आज फाइनलाइज हो जाएगा। 2 दिवसीय इस बैठक में जो है लगातार हर घंटे जो है एक नए नए पदाधिकारियों के साथ में जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में बैठक आयोजित होना है। इस बैठक को लेकर ही जिस प्रकार जो है 5 राज्यों में विधानसभा होने हैं, वहां की समस्याओं को लेकर जो गारंटी जैसे देनी है, जो सरकार की गारंटी, बिजली विभाग समेत अन्य योजनाओं को लेकर जो गारंटी देनी है, इस पर चर्चा की जाएगी। जी, तो विकास, हमने देखा है कि इधर कांग्रेस बैठक में रणनीति बनाएगी चुनावों को लेकर। वहीं देखा जा रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, उस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगात लोगों को दी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ का यह दूसरा आगमन था, जिसके बाद जो है पिछले बार भी छत्तीसगढ़ में काफी योजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री यहाँ से देकर गए थे। जिसके बाद जो है 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा था, जिसके बाद जहाँ पे है रेल सुविधाओं को काफी यहाँ पे विस्तार के लिए बजट की घोषणा की गई है। इसके बाद जो है लगातार जो है कांग्रेस का जो है रेलवे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चले आ रहा है। जिसके बाद जो है आज जो इस बैठक में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर ही काफी रणनीति तय की गई है कि किस प्रकार जो है गारंटी के तौर पर जो सरकार काम करेगी, कि पब्लिक को किस प्रकार से गारंटी देनी है किसी भी योजना में, उस गारंटी को लेकर आज जो है इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जिसके बाद जो है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और खासतौर पर तेलंगाना की जनता के लिए जो निर्णय होना है वो होगा। जी, तो विकास, कांग्रेस की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का बस्तर दौरा है। जगदलपुर में चुनावी शंखनाद करेंगे, लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, 10वीं गारंटी का भी ऐलान करेंगे। आपको अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का बस्तर दौरा है। इस दौरान वो लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 10वीं गारंटी का भी ऐलान करेंगे। तो जगदलपुर में करेंगे चुनावी शंखनाद अरविंद केजरीवाल और उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 10वीं गारंटी का भी वो ऐलान करने वाले हैं। तो आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज बस्तर दौरा है। इस दौरान वो लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 10वीं गारंटी का भी ऐलान करेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, इसके लेकर सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रही हैं। इसको लेकर वही लगातार लोग पार्टियां दौरे कर रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी आज बस्तर दौरे पे पहुंचेंगे और 10वीं गारंटी का ऐलान करेंगे। इनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का ये बस्तर दौरा है, उस दौरान वो चुनावी शंखनाद करेंगे। जगदलपुर में ये चुनावी शंखनाद किया जाएगा। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित किया जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इनके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और 10वीं गारंटी का भी ऐलान करेंगे। तो इस बात की अहम जानकारी आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक विकास को बड़ा तोहफा दिया है प्रदेश सरकार ने। प्रदेश में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की होगी भर्ती। बड़ा फैसला किया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो प्रदेश में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें, 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की भर्ती होगी, जिसके चलते 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो भूपेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ये बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। उन्होंने
इसकी जो उम्र है प्रदेश में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है, जिसके चलते 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी, जिसके चलते 1.5 से लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं आपको बता दें, ये भूपेश सरकार का बड़ा फैसला है। 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की भर्ती होगी। उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की। तो ये बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। तो वहीं इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है रायपुर से। राज्य शासन में मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 155 हो गई है। छत्तीसगढ़ के 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये लिस्ट भेजी है। सभी विभागों को जारी किया है। अस्पतालों की लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के 114, राज्य के बाहर के 41 अस्पताल इसमें शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी लिस्ट भेजी है। आपको बता दें, सभी विभागों को ये जारी किए गए अस्पतालों की लिस्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी विभागों की जारी लिस्ट में अस्पतालों की लिस्ट जारी की गई है। रायपुर के राज्य शासन से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 155 हो गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 114 हैं और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल इस लिस्ट में शामिल हैं। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये लिस्ट भेजी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी विभागों की जारी किए गए अस्पतालों की लिस्ट में शामिल किया गया है। सभी विभाग को ये जारी किए गए अस्पतालों की लिस्ट भेजी गई है। तो राज्य शासन में मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 155 हो गई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के इसमें 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल इसमें शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट जारी की गई है। सभी विभागों को जारी की गई अस्पतालों की लिस्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ के 114 अस्पताल इसमें शामिल किए गए हैं। सभी विभागों की तरफ से ये अस्पतालों की लिस्ट जारी की गई है। इसके राज्य के बाहर के 41 अस्पताल इसमें शामिल हैं। राज्य शासन से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अब 155 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के 114, राज्य के बाहर के 41 अस्पताल इसमें शामिल हैं। तो सभी विभागों को ये जारी लिस्ट की गई है अस्पतालों को। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो सभी विभागों की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। मान्यता प्राप्त अस्पतालों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 114 अस्पताल को शामिल किया गया है। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के छत्तीसगढ़ आया हूं, कहीं कंप्लेन लाया हूं। कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई। वहीं पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप पर सीएम बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच करके चली गई, केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों में दम नहीं है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटा है। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का ही जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। पीयूष गोयल आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, गड़बड़ी करने जा रहे हैं। पिछले साल का चावल जितना कोटा था वो कोटा अभी तक जमा नहीं किए हैं, इसकी जांच भी हमने कराई है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई।
चूंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल यही है। उधर जिला प्रशासन कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक अपर कलेक्टर प्रदीप साहू की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में मनाए जाने वाले उत्सव को लेकर प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अशोक तिवारी ने बताया कि गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई है और सुनिश्चित किया गया है कि जो जगह प्रशासन तय करेगा वहां पर प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक थी। इसमें गणेश पूजनोत्सव और मिलादुन्नबी विशेष रूप से इन दो पर्वों को लेकर के था। तो उसमें सभी लोगों को ये सभी का सुझाव आया, जिसमें गणेश पूजन उत्सव सभी अपने अपने पंडालों में करेंगे तो वहां पर शासन प्रशासन से, निगम से यह व्यवस्था चाही गई है, अपेक्षा की गई है समाज की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, कि वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था हो और विसर्जन के समय के लिए विशेष रूप से एक जगह जहां भी सुनिश्चित होता है, जो भी जगह सुनिश्चित हो वहां पर गोताखोर रहें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी व्यवस्था रहे। गणेश विसर्जन, मिलादुन्नबी, भगत सिंह जी की जयंती, इन त्योहारों को लेकर आज का आयोजन किया गया था। तो मुख्य रूप से कितने पंडाल कहाँ कहाँ लगते हैं और विसर्जन कहाँ होता है, और जो आयोजन समितियां हैं उनकी शासन से क्या अपेक्षा है, क्या व्यवस्था चाहते हैं, और इसी तरह से मिलादुन्नबी में कहाँ कहाँ जुलूस निकलता है, उनकी प्रशासन से क्या अपेक्षा है, क्या तैयारियां चाहते हैं, और सभी मुद्दों पर बात हुई और उनके द्वारा जो भी मांग की गई है उसको संबंधित विभागों को बता दिया गया है उन पॉइंट्स पर तैयारी करने के लिए। और इस मीटिंग से स्पष्ट है कि हम इन सभी त्योहारों का शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए हमारी तैयारी। वहीं अभियंत्रिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले भारत रत्न मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरी को उनकी 162वीं जयंती पर जांजगीर चांपा जिला में याद किया गया। अभियंताओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर अभियंता शिरोमणि को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। दरअसल 15 सितंबर को देश ने अभियंता दिवस के अवसर पर विश्वेश्वरैया को उनको योगदान के लिए स्मरण किया। संगठन के प्रांत अध्यक्ष ने बताया कि मानव और विज्ञान के बीच अभियंता के एक बेहतर कड़ी को भूमिका निभाते हैं, इसलिए आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है, ये 2018 में भी आंदोलन किए थे। जब ये सरकार राज्य की बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हम सरकारीकरण भी कर देंगे और सरकारी दर पर आपको पेमेंट भी करेंगे। तो इस सरकार ने भी ना सरकारीकरण किया, ना कलेक्टर दर पर भुगतान कर रहा है, ये मुद्दा भी है। दूसरा, केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप अपना जो मानते हैं उसको भी बढ़ाइए और कम से कम 18,000 रुपया हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हम लोग। उधर खुर्शीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ITI मैदान में बीती रात मारपीट की घटना में घायल युवक की राजधानी रायपुर के राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आधे अधिकारी आरोपी की खोजबीन में लग गए। बताया जा रहा है कि मारपीट को घटना देर रात को ही। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही मारपीट की वारदात के कारणों का अभी तक पता चल पाया है। तो भिलाई का यह मामला है जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मारपीट की घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।